जय गुरु जी। हम जयपुर जाने लगे थे। ये 94 की बात, दिसंबर। गाड़ी गेट पर बिल्कुल रेडी है, ड्राइवर बाहर खड़ा है, मैं भी अंदर खड़ा हूँ इस वेट में कि गुरु जी कब गाड़ी की तरफ चलेंगे। इतने में गेट नॉक हुआ। मैं जाके देखा कौन है। देखा तो एक नौजवान लड़का स्कूटर पर खड़ा है। कहता जी बाबा जी यहीं रहते हैं। पहले सोचा कि यहाँ तो आसपास में और भी हैं बाबे। मैंने ऐसे मुंह से निकल गया, हाँ जी बताओ। कहते जी मिलना बड़ा ज़रूरी है। मैं क्या सोचने लग गया, मैं क्या बोलूँ कि ये तो बोलूँ कि नहीं है तो ये भी ठीक नहीं। मैंने ऐसे बोला कि अभी मिल नहीं सकते, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आप कोशिश करना मिले। कहने लगा तब तक बड़ी देर हो जाएगी। इतने में मैंने कहा, इशारा किया कि रुको। मैं अंदर आया। गुरु जी खुद ही जानी जान गुरु जी खुद ही पूछते हैं कि कहता बार। मैं क्या कहता मिलना है जरूरी। मैं क्या 10-15 दिन बाद आ जाना। कहता देर हो जाएगी फिर तो। कहते बुला। मैं बाहर गया, मैंने कहा आज नीचे उतर आओ स्कूटर से, आज तो मिल लो। तब तक गुरु जी भी बाहर गेट तक आ गए। गेट के अंदर थे। वो आया लड़का, नमस्ते करी। कहने लगा कि मेरा कज़न ब्रदर है, उस पर कत्ल का केस है, जानबूझ के कत्ल नहीं किया, अचानक हो गया। उसने फिर बताया लड़कियों को रास्ते में स्कूल जाना कॉलेज जाना रोकना, उनको छेड़छाड़ करनी। ये कुछ लड़कों का काम रोज का बन गया था। तो शिकायत लेके सरपंच जी के घर आए तो वो सरपंच का लड़का। उन्होंने उनको जाके पूछने की कोशिश की क्यों तंग करते हो। उनकी झड़प हो गई। अगर वो ना अटैक करता तो जो लड़के गुंडे थे वो उन पे कर जाने थे। सिचुएशन ऐसी बन गई थी तो उससे मर्डर। गुरु जी कहते उनकी चाहना ये वो चाहते ने, उन्होंने फैसला है आज। वकील ने इशारा दिया है कि बचना मुश्किल है। इनको पहले पता चल जाता है वकील को फैसले, क्योंकि सारी जो कार्रवाई की होती है, बहस वगैरह की होती है, उनसे इनको तजर्बा होता है, पता चल जाता है कि कौन सा पलड़ा कमज़ोर है। तो बचना मुश्किल है। गुरु जी ने अंतर ध्यान होके उसके लेख बदल दिए। कहते जा ਉਹਦੇ हक च फैसला हो जाएगा मुंडे दे और रहा हो जाएगा, रहाई मिल जाएगी। तो चला गया। थोड़ी देर में हम कार में बैठे और जयपुर के लिए रवाना हो। 4-5 दिन बाद एक फ़ोन आया है, पीछे दरबार में वही रहता था। उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे कोई ढोल बजाते हुए कुछ लोग यहाँ आए हैं, तो गुरु जी से पूछो क्या आ गया है। क्योंकि हम बोल के जाते हैं कि पीछे से किसी को अंदर नहीं बिठाना। गुरु जी को पता होता है जायज़ जायज़ का, आम आदमी को नहीं पता होता है अंदर नहीं बिठाना। तो इसलिए उन्होंने पूछा जी क्या हुक्म है। मैंने गुरु जी के पास गया। मैं गुरु जी ऐसे ऐसे कुछ लोग आए हैं। वो हाँ कहते और जिन्हों रहाई दवाई सी ना आने लग्या वो आए, रहा हो गया मुंडा। बाबे नूं कहे अंदर बिठाओ, पहले पानी पिलाओ, फिर चाह पिलाओ, फिर उन्होंने कहो तुम हुण जाओ, जो गुरु जी आएंगे तो उदों आना। चिन्ह दर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख दे रहा। एक ही घर के हैं और एक ही हैं, बार बार आते हैं। लगता है कि वो कृष्ण महाराज थे, वो रामचंद्र थे, वो साईं बाबा थे, वो गुरु नानक देव जी थे, या गुरु जी हैं। लगता है हम, लेकिन है वो एक वही, वो वही जो पहले जिसने बनाया सब वो वही है। रूप बदल गया। हम आदि हैं रूप के, हम अंदर के आदि नहीं है। अंदर के अपने बारे नहीं पता, दूसरों के अंदर के बारे में क्या जानेंगे। अपने अंदर कौन है, मैं कौन हूं, उसके बारे में खुद को जानकारी नहीं, दूसरे के बारे में क्या जानेंगे। तो हम रूप के आदि हैं। रूप के आदि होना अब थोड़ा कम कर देना चाहिए। अंदर से देखना ये बहुत जरूरी। ये तभी वो ताकत आएगी, ये तभी वो गुण आएगा जब आप गुरु जी को याद करोगे। अंदर इच्छा होगी,
कि हमें भी अंदर देखने की आदत गुरु जी हो जाए, अपने अंदर की भी दूसरे अंदर की। तो जब उनको याद करने की भक्ति करेंगे ना, तो इच्छा जरूर पूरी होगी। क्योंकि अगर इच्छा रखी है, अगर इसकी इच्छा रखोगे कि अपने अंदर को भी जान सकूं, दूसरे को भी जान सकूं, तो आप ये भी मिल जाएंगे, अगर याद करने से मिल। जन नर नाम तिहारो का एक मेरा जानकार आज भी है। मैं गुरु जी के पास दिन रात हो गया तो मिला नहीं। मैं मंदिर के बाहर खड़ा था तो वो अचानक स्कूटर से ऐसे उसने टर्न लिया, तो मेरी तरफ देखा तो एकदम से उसने ब्रेक लगाई और स्कूटर मोड़ के मेरे पास आ गया। अरे रघुवीर सिंह, कहाँ रहते हो? मैं क्या हंस पड़ा। मैं क्या, मैं आजकल यहाँ रहता हूँ गुरु जी के पास, घर नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ। कहता तब भी आप दिखाई नहीं दिए। यहाँ कहता कई बार निकलते हैं बड़ी बड़ी रेड लाइट वाली गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े अमीर आदमी यहाँ तो बहुत होते हैं। ये बाबा जी क्या अमीरों का मेल करते हैं? मैं नहीं, ये तुम्हारे जैसे के लिए भी इंतजार करते हैं। जो साइकिल पे आता है उसकी भी इंतजार करते हैं, जो पैदल आता जाता है उसका भी, गरीब आदमी का भी इंतजार करते हैं। कहता हम तो डर के मारे नहीं अंदर आते कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, हमारे को कौन पूछेगा। मैं कहती सबसे पहले आपको पूछेंगे, अमीर आदमी को चाहे 10 मिनट बैठा लेंगे। मैं कहा यहाँ गरीब आदमी आता है ना, आते ही गुरु जी उसका कई बार तो काम ही कर देते। कहते जा समय खराब न करते, दिहाड़ी खराब हो गए बन, उसका से दिहाड़ी लगाता, जाओ जाके काम कर, जा तेरा कल्याण कर। अमीर आदमियों के तो कारोबार हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है, वो तो सब चल रहा है, वो तो बैठा लेते हैं। गरीब आदमी को समय नहीं लगने देते। अभी आ जाऊं? अभी आ जा। कहता मेरी जरा सिफारिश कर दो। मैं कहा यहाँ सिफारिश नहीं चलती, मैं तेरे को तरीका बताता हूँ। आओ सीधे गुरु जी के पास जाओ, माथा टेको और बैठ जाओ। जब गुरु जी आपको बुलाएंगे तब वो बात करना जो बात करने के लिए आप आते। ये तरीका आप सीख लो। कई लोग आने, गुरु जी जब बुलाना, हाँ बताओ किदा आयो, तो डर जाना या अपनी मर्जी से बात को बदल लेना। बात जी गुरु जी दर्शन करना है। अच्छा और बैठ पीछे कर दे दर्शन। फिर उसने आना उठ के, गुरु जी मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो ये दे। गुरु जी कहते तेन तो मैं पूछिया सी, तू क्या मैं दर्शन करना आया? तेन तू दर्शन करते जा। तो मैं पूछिया सी 10 किदा आया। आज तो हम दर्शन होंगे, फिर कभी आई उदो फिर काम की गल कर। गुरु जी हमारे जैसे नहीं है, जो मर्जी हम कहते रहें, बाद में बात पलट दें, फिर ऐसा नहीं जी ऐसा है, ऐसा नहीं जी ऐसा है। नहीं, परमात्मा ना हमारे जैसा है, ना हम परमात्मा जैसे हैं। उनका जो तरीका है एक बार में, जो एक बार बोल दिया सदा के लिए होगा। आपने जो उनसे एक बार बोल दिया वो उस समय का पक्का। तो मैंने उसको कहा कि जैसे गुरु जी बुलाएं तो जो तेरे मन में बात है वो सीधा बात रख दे। अंतर क्या? हाँ तो रघुवीर की सिफारिश लेके आया, उसने बोला ना सिफारिश कर दे, बाहर बोला था, सब पता है गुरु। उत्तर रघुवीर जी सिफारिश लेके आया, बोल ना सका, पहली बार आया था। गुरु जी का इंप्रेशन ही ऐसा है कि आदमी वो बोलने देंगे तो बोलते हैं हम लोग, वो चाहे ना एक नजर ऐसी मार देते हैं बंदे के अंदर, बोल नहीं रहते बोलने के लिए। एक बंदा ना आया करे, जब गुरु जी उसको बुलाएं, हाँ 10 किता आया तो बात भूल जाया करे, बोल ना सके। तो 4-5 बार ऐसे हो गया। एक दिन कागज पे लिख के ले आया सारे काम। गुरु जी कहते हाँ तो रोज जाना 10 किता आया। से जेब से कागज निकाला और कागज पढ़ने लग गया। गुरु जी भी हंस पड़े, सारे हंस पड़े, किसी कागज पे लिख के लेके आया। कहते कागज पे क्यों लिख के लेके आया? कहता गुरु जी जितनी बार ਤੁਹਾਡੇ सामने आना मेरे को बोलिया नहीं जाना, मेरी बुद्ध तो मुक जाती है। दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। गुरु जी अपनी कृपा वाले दर्शन देते ना, जब ऐसे दर्शन तो सारे करते रहते हैं।
जब कृपा वाले दर्शन देते आदमी की शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती। फिर पूछा, वो तू सिफारिश लेके आया कबीर दी? बोल ना सका। जब बैठ गया, फिर बुलाया, हाँ दस कितना आया? उसने सीधा बोल दिया, जी मेरा कारोबार अच्छा भला चल रहा था, कारण कोई नहीं, समझ नहीं आ रहा कि मेरा फैक्ट्री मेरी जो है सारी एकदम से बंद क्यों हो गई। सब कुछ है, वर्कर हैं, आते हैं, काम नहीं करते, आगे चले जाते। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम, काम नहीं चल रहा, मटीरियल भी है, बिजली भी है, कारीगर भी हैं, फैक्ट्री। कितनी देर हो गई? जी 6-8 महीने हो गए। मैं तो बड़ा तंग हो गया हूँ गुरु जी, परेशान हो गया हूँ, 100 यत्न किए, उपाय किए, कुछ नहीं हुआ। तो गुरु जी अब उसके कर्म पढ़ रहे हैं। अब कर्म पढ़ रहे हैं, कहते तेन तक कहता शराब पी लिया हो? नहीं महाराज, मैं तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिस नाल शराब मिल गया। कहते किया होया, याद कर किहदे नाल तू धोखा कीता है, याद कर। मैं तो किसी नाल नहीं किया। तू जा पिछे बह जा, अद्धे घंटे का टाइम देना, बैठ के याद कर, फिर आके मैं दस। आधा घंटा हो गया, बुलाया, हाँ दस। नहीं जी मैनू कोई याद नहीं आता पिया जी, मैं किसी ना कोई माड़ा नहीं किया। कहते कीता है कि मैनू याद नहीं। अच्छा जा फिर अगले हफ्ते आई, याद करके आई, फिर तेरा काम करा, काम तेरा कर देगा, पर याद के दस की गलत काम कर बेटा। चला गया, हफ्ते बाद आया, बुलाया, हाँ भाई याद आया जी? नहीं। अब वो जानबूझ के कर रहा, सब पता है, आदमी ने कुछ भी किया होता है उसको सब पता है, वो याद करे या ना करे अपनी मर्जी में है। फिर गुरु जी बोले, कहते तू पढ़ता नहीं सी, तू आवारागर्दी करदा सी, ये फैक्ट्री तेरे वड्डे भरा दी सी, उन्हें तेनू तरस करके अपने कोल फैक्ट्री च रख लिया, तू तद भी चज नाल काम नहीं करदा सी, तेरे भरा दी मौत हो गई, तू अपनी भाभी कोलों धोखे दे नाल कागज ते साइन करा ले ते अपनी मालकीयत बना ले। इतना ही होया सी, क्या बताए, सिर नीचा हो गया, बोला ना जाए। कहते जदों उन्होंने पता लगा तेरी भाभी नूं ओहदे मूँह चों शराब निकल गई, तू धोखा कीता उहनूं, हुण तू बोल ये गल ठीक है कि गलत है? फिर बोलिया, कहता हाँ जी ठीक है। जा फिर कहते शराब, कहते मैं नहीं माफ करांगा, जिस नाल धोखा कीता वो ही माफ करेगा, फिर तेरा कम कर देंगे। आपको ये बात बता दूं, शराब अगर किसी को मिल जाए परमात्मा भी उसे माफ नहीं करता, क्योंकि जब शराब मिल गया, गलत काम किया, दिल दुखाया, अगर गुरु जी ऐसे माफ़ी देनी शुरू करते हैं तो फिर तो खुली छुट्टी मिल गई कि गलत काम करो, किसी का दिल दिखाओ, शराब मिल गया, गुरु जी के पास आओ, माफ़ कराओ और फिर चले जाओ। ऐसा तो नहीं होना, परमात्मा तो नहीं ऐसे होने देता, गुरु जी ऐसे नहीं होने देते। जा तेरी भाभी तेनू माफ़ कर देगी तो तेरा काम कर, जा चले जा, माफ़ी लेके आ जा। चला गया, भाभी को मनाता रहा होगा, कुछ दिन निकल गए, 10 दिन 15 दिन निकल गए। एक दिन आ गया, हाँ भाई की बनया, की कहती तेरी भाभी जी उन्हें माफ़ कर दिता। कहता झूठ बोलता, पहला भी तो झूठ बोलता सी, हुण भी तो झूठ बोलता, कोई माफ़ नहीं किया उन्हें, तो झूठ बोलता, जा चले जा, कहते इतने झूठ वाले का मैं कोई सुनता नहीं किसी की गल, जा चले जा, जो माफ़ करेगी ना फिर आके गल करी मेरे नाल, जा चले जा। कहते दौड़ाता, फिर कुछ दिन लगे, फिर आया, हाँ भाई की बनया? गुरु जी तुम तो जानी जान हो, तुहानू सब पता है, अब समझ आ गई कि गुरु जी जानी जान है, अब जानकारी हो, समझ आ, भाभी ने माफ़ कर दिता। हाँ कहते 25% का प्रॉफिट देख के देता उदों तो, देखो जानी जान है,
25% का प्रॉफिट लिख के दे देता, दोबारा साइन किए कागज तेने माफ कर देता। आपसे तेरा काम कर दिया, तेने कुछ सामान लिखाया, कुछ तरीका बताया, इस दिन को ये काम करके और इस दिन को कारीगर बुला ले और मेन स्विच जो है वो पहले ऑफ रखना एक दिन पहले, और जिस दिन कारीगर बुलाएगा इतने बजे तो मेन स्विच को ऑन कर देना, मेरे को याद कर ऑन कर देना, तो जरा काम करते रहा कारोबार चल। उसने ऐसा किया, सारे कारीगर जो काम नहीं करते थे आगे चल जाते, सब कारीगर धनाधन काम करना शुरू हो गए, दोबारा से कारोबार शुरू, रिहाई मिल गई। समय की पकड़ थी, ये समय की मार है, जो कर्मों का खेल है ना, जब वो समय पे कर्म आके आगे खड़े होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, तो ये समय की मार है। जब अगर बुरे कर्म हो गए तो जो अगर अच्छा हो गया तो फिर वो जो कर्मों का अच्छा फल है वो आगे खड़ा हो गया, वो मिल रहा है। बुरा हो गया तो समय की जो मार क्या मतलब क्या आता है, मार में तो फिर मार उसकी पड़नी शुरू हो जाती। एक सत्संग और सुनाता हूँ, किसी एक ही कारोबार में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कारोबार न चला करे, भूत प्रेत आ जाया करे, सब लोग दौड़ जाया करे। गुरु जी के आगे बेनती करी, उनके वहां गुरु जी चले जाया करें, जाके बैठ जाएं, गप्पे मारें। देखने को गप्पे होती हैं लेकिन अंदर से काम हो रहा होता। बहुत बड़ा देव था। गुरु जी ने कृपा करी, कुछ दिन तो लगे, मौज है उनकी, कर दें तो एक काम की झपक में कर दें, मौज है तो समय लगा दें। उनको बेहतर पता है, कारण बड़े होते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। कई बार किसी चीज को जो तंग करती है इसको ठिकाने लगाना, तो उसको ऐसे आवारा थोड़ी छोड़ते हैं गुरु जी, उसका भी भला कर देते हैं, उसको फिर ठिकाने लगाना होता है, उसके लिए समय लगता है। हम तो कहते हैं ना बड़ा दिन लग रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, लेकिन वो जो तंग करने वाली चीज है उसको ठिकाने लगाना होता है, उसका भला भी करते हैं, वहाँ का भला भी करते, तो परमात्मा है, भगवान है, भगवान तो सबका भला करता। कई बार गुरु जी कहते सी कि कहते घर में जो बर्तन अग के उत्ते रख के पकाने हैं, खाना पकाने हैं, वो थल्ले काला हो जाता है, नीचे से काला हो जाता है बर्तन खाना बनाने वाले जो होते हैं। तो कहते कई बार थोड़ी कालक होती है, वो एक बार अच्छी साफ हो जाती, मांझ दो उसको ना, रगड़ के अच्छी तरह मांझ दो तो पहली बार में साफ हो जाती। कई बार 2-4 बार मांझने में साफ होती है, कई बार वो 10-20 बार मांझने में साफ होती हैं, कई बार उसको तो बड़ा ही समय, कई दिन लग जाते हैं, उसको सादा महीना भी लग जाए, उसको अच्छे पत्थर से रगड़ते हैं, जो रोज रगड़ते हैं, थोड़ी 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 कालक उतरती फिर उतरती। तो गुरु जी कहते सी एक कर्म ने, कालक तुहाडे कर्म ने, थोड़ी है तो आंदिया ही 1 मिनट च गायब। कई बार कहते थोड़ा 2-4 बार मैनू करना पैंदा, क्योंकि बाकी भी करने हैं, सब दे करने हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं पक्की काल को रगड़ना पड़ेगा, हफ्ता 10 दिन रगड़ेंगे उसको, पक्की है। कच्ची है तो एक बार में साफ होगी, पक्की है तो फिर ज़्यादा दिन लगेंगे। तो कहते कई बार काम कर्म में ज़्यादा समय लग जाता, तुसी काले पै जाते हो। एग्जाम्पल, एक को मानो, एक से मांगो, बातें करनी है, दुख अपने प्रकट करने हैं, एक से करो तो सब कुछ होगा। जगह जगह जाने पर क्या होना है, कुछ नहीं होना। बेड़ियाँ सारी पार लगाने वाली किनारे पे खड़ी, मगर आप सारी बेड़ियों में पैर रखते हो, सभी को बोलते हैं मेरे को पार करा, अगर बोलो कहते जी भाई साहब एक से बात कर लो, एक बेड़ी में जाओगे तो पार हो गए, सारे बेड़ियां आपको कैसे पार लगाएंगे। बस ये इशारा काफ़ी है समझने के लिए कि गुरु जी से बोलते थे, कहते बेड़ियां सारियां ही पार लगाने वालियां ने, पर एक विच बैठोगे तो पार लगोगे ना। एक बिना सब तंद है, एक के बिना ज़्यादा जो खेल है ना वो सब गड़बड़ है, कुछ नहीं होगा। आस रखोगे होगा नहीं, शिकायत ही करते रहे। लेकिन समझ लो, समझ के एक के साथ जुड़ जाओ, एक के साथ बातें करो, एक से मांगो,
एक मानना है तो एक को मान। हाँ, दर्शन सबके करो, सेवा सबकी कर लो, उनके स्थान जाके सेवा करो, जो मर्जी करो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये नहीं, जहाँ भी गए दर्शन का मौका मिला तो वहीं अपनी मांग रख दी, दूसरी ताकत के पास गए वहाँ मांग रख दी, तीसरी शक्ति के पास गए वहाँ मांग रख दी। घर में तो कई तो साधन ही ऐसे बनाए हैं। एक अमृतसर में गया मैं, सत्संग था, एक शख्स मेरे को मिला, कहने लगा मैं बड़ा परेशान। सत्संग सुन के अक्सर इंसान फिर पूछता है, मैं बड़ा परेशान, मेरा केमिकल का काम बंद पड़ा है, 1 साल से ऊपर हो गया, आज मैं खाने के ताज, खाना नसीब नहीं, ये मेरा सामने वाला घर मेरा है और मैं यहाँ सत्संग में खाना खाने के लिए आया, यहाँ आपकी बातें सुन के मैं आपसे बात करने मेरे को रास्ते में डाल, मैं बड़ा परेशान। किसको मानते हो आप? गिनती करके 8-10 जब सुनाए, मैं कहा बस, कितने भगवान हैं तेरे घर? कहता जी 34। मैं किसी एक ने भी काम नहीं किया। कहता जी मैं का करना भी नहीं, लाले जितना जोरदार नहीं होना। अगर तो बात माननी है तो मैं बात करूंगा, अगर बात नहीं माननी है तो मेरे को पहले बता दे, मैं बात को खत्म कर दूँ। नहीं, मैं पक्का, मेरा मन यहाँ आके बना हुआ है, मैं यहाँ ही बात मान के जाऊंगा। मैं कहा जितने भगवान हैं सबके आके मांग रखनी बंद कर दे, एक को चुन लो, कोई एक शक्ति चुन, उनके आगे मांग रखो, उनके हिसाब से चलो। मानना किसको कहते हैं? जो कहा है उन्होंने वो बात मानकर चलोगे तभी आप कहलाओगे मैं गुरु जी को मानता हूँ। गुरु जी की कही हुई बातों को मान के चलोगे, उनके हिसाब से चलोगे तो गुरु जी को मानते हो, नहीं तो नहीं। आजकल तो हो रहा है ना, चल रहा है ना आजकल। आप गुरु जी के पास रहे हैं, बात दूसरी शक्तियों की मान के चल रहे हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये नहीं करना, अनाज नहीं खाना, सब करते हैं। गुरु जी तो कहते थे कि सब कुछ खाओ, यहाँ तो लंगर में प्याज अदरक लहसुन मिर्च वगैरह सब कुछ डलेगा, यहाँ तो गेहूं का भोजन बनेगा, रोटी बनेगी, मक्की की भी बनेगी, यहाँ तो हर चीज बनेगी लंगर में। कहते इनको छोड़ने से भगवान खुश नहीं होता, व्रत रखने से भगवान खुश नहीं होता। आप जो करते हो ना रोज कर्तव्य, जो क्या करते हो, कर्म करते हो, उनको देख के खुश होता है। अगर आपके बिगड़ गए हैं सब कुछ तो फिर मांग करो। पर एक ही आगे जब समझाया तो मैं कहा जी किसको चुनोगे आप? 34 में से किसको चुनना? कहता जी आज से मैं तो गुरु जी को चुनूंगा। मैं पक्का? कहता हाँ जी पक्का। मैं कहा सोच ले, तू हफ्ता एक ले ले, तू पहले मन बना ले, ये नहीं कि आज गुरु जी को बोल दिया कल को छोड़ के दूसरे शक्ति के पास हो जा, पक्का कर ले। कहता जी बिल्कुल पक्का है, लिखवा लो मेरे से। मैंने जिसके घर मेरा सन था, मैं कहा गुरु जी का स्वरूप है चाहे छोटा हो? कहते हाँ जी है। मैं कहा जी इनको दे दो। मैं कहा गुरु जी का स्वरूप घर में रख लो, जहाँ मर्जी रखो, इनके आगे 5 मिनट बैठा करो, गुरु जी के स्वरूप को निहारते रहा करो, देखते रहा करो, जो भी बात करनी है गुरु जी से कर लेना, अंदर के दुख हैं गुरु जी से प्रकट कर लेना, अंदर की बातें हैं गुरु जी से कर लेना, जो मांग रखनी है फिर सिर्फ गुरु जी के आगे रखनी। उन सारे भगवानों की सेवा कर लो, साफ सफाई करो, नहलाओ उनको, सजाओ उनको, सब कुछ कर लो, पर मांग नहीं फिर रखो। मांग सिर्फ गुरु जी के आगे होगी। पक्के रहोगे तो आपका काम सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर फिसल गए तो कल को शिकायत करना। एक प्रैक्टिकल आप ही करके देख लें। 8-10 बंदे बैठे हो ना, 8-10 को ही आप एक को कह देना यार मेरे को ये काम है, मेरा ये काम कर दे, फिर दूसरे को कह दो, तीसरे को कह दो, चौथे को कह दो। कोई उसमें से अकलमंद बंदा एक जरूर बोलेगा अरे तू सबको ही कह रहा है, तेरा काम कौन करेगा? तो सबको ही कह रहा है, कौन करेगा तेरा काम?
किसी एक बंदे को बोलना वो तेरा काम कर दे, उसको भी कह रहा है, उसको भी कह रहा है, उसका हम सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तू उसको भी कह रहा है, उसको भी, कौन करे तेरा काम? बस बात गुरु जी के हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह महापाप जग तारे, हर एक सिमर प्यारे। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्थ दुष्ट दोख तेरा। जिस बंदे ने आपका गुरु जी आपका नाम जपा है, आपको याद करता है, उसके तो आप सारे ही दुख दर्द सब कुछ दूर कर दे, जो मांग है वो पूरी कर दे। अरे मैं भी पक्का हो जाऊंगा, मैं आप ही से बात करूँ, आप ही से मांगूंगा, आपके साथ ही पक्का रहूँ, दर्शन सबके करो, कोई मनाही नहीं। आप एक गुरु जी के साथ जब जुड़ गए ना, मान लो आप शिव जी के मंदिर गए हो, आप माता के मंदिर के गए हो, आप ब्रह्मा जी के मंदिर गए हो, आप हनुमान जी के मंदिर गए हो, मौके मिलते हैं जाने के। कई बार वैसे भी मन करता है, क्योंकि हमारे धर्म की शक्तियाँ हैं सारी, मन करता है कई बार जाओ गुरु जी के आगे अरदास करके जाओ, गुरु जी मेरे साथ चलो, मेरे को बढ़िया से दर्शन करा देना। वहां अगर सेवा करने लग गए तो गुरु जी को याद करके सेवा करो, गुरु जी को याद करते रहो, सेवा करते रहो, याद करते रहो, सेवा करते रहो, सब परवान हो जाएगा। क्यों? जुड़ाव हमारा एक से, सेवा वहां हो रही है पर जुड़ाव तो एक से है, हमारा एक वाला काम पूरा हो गया। ये तरीके हैं, इन तरीकों को समझ के रखो, याद रखो, उस तरीके के मुताबिक चलो। सो गुरु महाराज कृपा करें। जय गुरु जी।